अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे जो आज की जो गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2 जो कि हमने अल्लामा इकबाल के हवाले से पेश की, उसकी एक्सरसाइज के साथ। तो हमारी आज की इस एक्सरसाइज के अंदर जो दो सवालात हैं, जिसमें से पहला सवाल यहाँ पर है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल की पहली गज़ल में कौन से अल्फाज काफिये के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और ये कि इस गज़ल में रदीफ क्यों नहीं आया। इसके बारे में ये बात बयान की कि अल्लामा इकबाल की पहली गज़ल में जो हमारे पास काफिये के तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो हैं आगाही, शहनशाही, सहरगाही, राही, कोताही, असदुल्लाही और रुबाही। जबकि इसके अंदर रदीफ जो इस्तेमाल होने की बुनियादी वजह जो नहीं हुआ उसमें यह है कि ये गज़ल के अंदर ये लाजिम नहीं है कि रदीफ इस्तेमाल हो या ना हो, उसके लिए कोई एक लाजमी शर्त नहीं है। रदीफ के बगैर भी गज़ल जो है वो अपने लिए उतनी ही जो लेवल है उसका और जो वज़न है उसका वो कायम रहता है। सो इस वजह से ये ज़रूरी इसके अंदर नहीं समझा गया। दूसरा यहां पर यह है कि दूसरी गज़ल के अंदर काफिये और रदीफ कौन कौन से हैं जिनके जो बयान किए गए उसमें से और जो शामिल हैं, जिसमें से पहला जो रदीफ है उसके अंदर वो है में है, और काफिये इसके अंदर हैं सिपा, बारगा, ला इला, निगाह, राह, बेपना, सुबह और खानका। ये इसके अंदर जो है काफिये के तौर पर गज़ल नंबर 2 के अंदर शामिल किए गए। उसके बाद कुछ अल्फाज हैं जो तराकीब के जिनके मानी हमने यहां पर बयान करने। सो जितने भी अल्फाज यहां पर मौजूद हैं, आदाब खुद आगाही, सहरगाही, रहबर फरजाना, कमकोश, तायर लाहौती, आइने जवा मर्दी, मर्द कलंदर, संगो खश्त, मुश्ते खाक और सीले बेपना। ये अल्फाज वो हैं जो कि जिनके मानी हमने जो है वो लेक्चर नंबर 1 के अंदर पहले से उनको शामिल कर दिया है और तफसील के साथ व्हाइट बोर्ड के ऊपर इन तमाम के तमाम जो अल्फाज हैं इनके मानी को यहाँ पर हमने बयान किया है। सो एक्सरसाइज के अंदर इसके अलावा और कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। उसके बाद हम एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।